बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में सर्व कर रहे हैं या कोई बिज़नेस प्रोफेशनल हैं, तो अक्सर आपको किसी टॉपिक पे प्रेजेंटेशन देने का टास्क असाइन होता है। तो उस वक्त जो सबसे पहली चीज़ जो आपके माइंड में आती है वो है हाउ टू प्रेजेंट इफ़ेक्टिवली। अगर आप भी किसी ऐसी सिचुएशन से गुज़रते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। हम आज की वीडियो में ये डिस्कस करेंगे हाउ टू पॉलिश आवर प्रेजेंटेशन स्किल्स। CBS इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल जर्मनी के बशॉन रोलेटर इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए 15 टिप्स गिनवाते हैं, लेकिन वो खुद ही मोतरफ हैं कि ऐसा लाजमी नहीं है कि ये 15 के 15 टोटके हर इन्वायरमेंट में एप्लीकेबल हों। लिहाजा हमने अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि हमने कौन सी प्रेजेंटेशन टिप्स अप्लाई करनी है। बहरहाल इन टुडेज डिस्कशन हम एक मौसर और तगड़ी प्रेजेंटेशन के लिए 7 जनरल टिप्स की बात करेंगे जो हर इन्वायरमेंट में एप्लीकेबल हैं। नंबर 1 इज़ प्रिपेयर वेल। किसी भी प्रेजेंटेशन को हर दिल अजीज़ बनाने के लिए जो पहली चीज़ हमने करनी है वो है कि उसकी प्रिपरेशन अच्छी करें। आपका जो प्रेजेंटेशन का जो मवाद होगा, चाहे वो आपने स्लाइड्स पे बनाया हो या आपने मटेरियल लिख के रखा हो, उसको आपने बार बार पढ़ना है। प्रेजेंटेशन में ये चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपने प्रिपरेशन कैसी की है, बिकॉज प्रिपरेशन या प्रैक्टिस ब्रिंग्स परफेक्शन। अब इसके लिए हम या तो अपनी जो अगर हमने प्रेजेंटेशन के लिए स्लाइड्स बनाई हैं तो उनको हम सामने रख के बार बार उन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, या हम अपने हल्का अहबाब में दोस्तों के सामने प्रेजेंट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तीसरी ये कि हम हर प्रेजेंटेशन स्लाइड के नोट्स बना लें या हेडिंग के नोट्स बना लें और उन नोट्स से फिर बार बार पढ़ने की कोशिश करें। अब उन नोट्स को रटा लगाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन उन नोट्स से बार बार पढ़ने से ऑन द डे ऑफ प्रेजेंटेशन यू विल हैव फ्लुएंसी इन योर स्पीकिंग। इसमें मैं एक एग्जांपल दूंगा। प्रोफेसर ब्रायन हाल्टन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक प्रोफेसर थे हमारे विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन न्यूजीलैंड में, एंड ही वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंटर्स इन आवर डिपार्टमेंट। उनका ये तरीका था अमूमन कि वो प्रेजेंटेशन की हर स्लाइड के लिए नोट्स बना लेते थे, जिससे वो देख के पढ़ते तो नहीं थे, लेकिन उससे उन्हें प्रेजेंटेशन तैयार करने में बड़ी ज़बरदस्त मदद मिलती थी। दूसरी चीज़ जो दूसरी टिप है इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए वो है रिकॉग्नाइज योर नर्वसनेस एंड टेक इट पॉजिटिवली। हमने प्रेजेंटेशन की तैयारी भी कर ली, हमें सब कुछ आता है, हमारी स्टेज पे जब बारी आती है, नाम हमारा पुकारा जाए जब, तो फ़ौरन महसूस होता है कि सब कुछ जहन से निकल गया। दिस इज़ वेयर हमारी टांगें कांपना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हमारा असल में जो पूरा ध्यान है वो अपनी परेशानी को टैकल करने में लग जाता है। इसलिए हमें महसूस होता है कि हम सब कुछ भूल गए हैं। रिमेंबर, मायरीन के मुताबिक अगर ऐसी सिचुएशन में आप घबराते हैं तो इट इज़ अ साइन ऑफ योर नॉर्मल बीइंग, क्योंकि ऑलमोस्ट तमाम नॉर्मल लोग प्रेजेंटेशन के स्टार्ट में नर्वस होते हैं। व्हाट मेक्स डिफरेंस इज़ हाउ वी टैकल आवर नर्वसनेस। अगर उस पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ होते हैं उनको अगर हम पॉजिटिव एनर्जी के तौर पे लेके नर्वसनेस को कामली हैंडल करते हैं, दैट मीन्स वी आर ऑन अ राइट ट्रैक। कहा जाता है कि नर्वसनेस से लड़ें नहीं, बल्कि इसे एक्सेप्ट करते हुए पॉजिटिवली ओवरकम करें। मिसाल के तौर पे एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन स्टेज के पीछे छुपने की बजाय ऑडियंस के सामने आके जो आपका अवेलेबल स्पेस है उसमें धीमे अंदाज में वॉक करें और ऑडियंस से मायूसियत हासिल करने की कोशिश करें। इससे आपके एतमाद में इजाफा होगा। थर्ड इफेक्टिव टिप फॉर एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन इज़ स्पीक इन कन्वर्सेशनल मोड। आप भले ही अपना प्रेजेंटेशन मटेरियल स्लाइड वगैरह पे या किसी भी तरह से चार्ट्स वगैरह पे एज अ विजुअल असिस्टेंस फॉर ऑडियंस ले जाएं, लेकिन डोंट डू जस्ट स्लाइड रीडिंग। ये नाकाम प्रेजेंटेशन की तरफ पहला कदम है कि आप ऑडियंस के साथ आई कांटेक्ट करते हुए ऑडियंस से इंटरेक्ट करने की बजाय आप उनसे आंखें चुराएं। लेकिन इस चीज़ के लिए, जैसे हमने पहले स्टेप पे बात की, प्रेजेंटेशन की प्रेपरेशन बड़ा मैटर करती है, क्योंकि अगर हमारी प्रेपरेशन अच्छी नहीं होगी तो फिर जाहिर है हम इफ़ेक्टिवली आई कांटेक्ट ऑडियंस से नहीं कर पाएंगे। ऑडियंस को अपनी गुफ्तगू में इन्वॉल्व करें, लेकिन ज़्यादा इम्तहानी अंदाज में उनसे क्वेश्चन करने ना लग जाएं, बल्कि ऑडियंस को मौका दें कि वो आपसे क्वेश्चन कर पाएँ।
उसके बाद जो नेक्स्ट टिप आपने अप्लाई करनी है फॉर इफेक्टिव प्रेजेंटेशन इज़ स्टार्टिंग एंड एंडिंग फैबुलस बनाएं। जो स्टार्टिंग नोट है ना किसी भी प्रेजेंटेशन के लिए, वो डिफ़ाइन करता है कि आपकी प्रेजेंटेशन पे तालियां बजनी हैं या आपकी ट्रोलिंग होनी है। अगर तो आप चाहते हैं कि आप स्टेज पे जाके फटे चुक दें, तो उसके लिए आप जाके किसी ऐसे पॉइंट से स्टार्ट करें कि आप ऑडियंस की नींद तो उड़ा दें कि साथ साथ उन्हें मानूस भी करें अपने साथ। उसके बाद अगर एंड की बात करें तो एक मशहूर मकूला है जो आपने सुना होगा, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। एंडिंग रिमार्क्स जो हैं प्रेजेंटेशन के, उनका ऑडियंस के ऊपर एक कन्विंसिंग इफ़ेक्ट होना चाहिए, क्योंकि कोई भी कन्वर्सेशन, कोई भी प्रेजेंटेशन विदाउट एनी कंक्लूजन या फर्दर कॉल टू एक्शन अगर आप एब्रप्टली एंड कर देंगे तो उसका अच्छा इफ़ेक्ट ऑडियंस के ऊपर नहीं पड़ेगा। पांचवी इंपॉर्टेंट टिप फॉर एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन इज़ योर बॉडी लैंग्वेज शुड बी इन योर कंट्रोल। हमारा आई कांटेक्ट, हमारे जेस्चर्स, ऑडियंस के सामने ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन हमारा चलने फिरने का अंदाज़ हमारी खुद एतमादी के लेवल को जाहिर करता है। उसके अलावा हमारे चेहरे के तासरात से भी ऑडियंस हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को रीड करती है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम तहम्मुल मजाजी से बड़े एतमाद के साथ ऑडियंस के सामने अपना लोहा मनवाते हैं या उल्ट पटांग हरकतें करके हम अपनी हंसी मजाक बनवाते हैं। छठी टिप जो आपने इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशन के लिए फॉलो करनी है वो है स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द ऑडियंस। अब वैसे ये तो हालात पे डिपेंड करता है या हमारी जो प्रेजेंटेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट है, यानी हमारी ऑडियंस के अंदर अगर तो इंटरनेशनल ऑडियंस है तो फिर जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन की लैंग्वेज है दैट इज़ इंग्लिश, वो यूज़ करें। वरना अगर आप पे ये कदगन नहीं लगाई जाती कि आप सवाए एक ख़ास ज़बान के दूसरी और कोई नहीं यूज़ कर सकते, तो बेहतर ये है कि आपके जो माहौल के अंदर जो लैंग्वेज बोली जाती है आपके ऑडियंस के लिए जो अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है उसके अंदर प्रेजेंटेशन दें। बहरहाल इस पे अगेन आपने फॉलो करना है अपने टीचर या बॉस की इंस्ट्रक्शंस को। अगर वो इंग्लिश को स्पेसिफाई कर देते हैं कि आप इंग्लिश के अलावा किसी और ज़ुबान में प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते तो उसकी आपने केयर करनी है। लेकिन बहरहाल मैं अपने तजर्बे से आपको बताऊं कि इंग्लिश के अहले ज़ुबान इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस नहीं करते कि आपकी कोई जस्ट इन स्पीकिंग कि आपकी कोई गलती तो नहीं हुई, वो इस पे कोई ज़्यादा नोटिस नहीं लेते। हाँ, आपका जो मेन कंटेंट है प्रेजेंटेशन का, यानी आपने जो अपना मीनिंग कन्वे करना है ऑडियंस को, इसके ऊपर आपने फोकस रखना है। और बेहतर ये है कि अगर आप पे कोई इस पे रिस्ट्रिक्शंस ना हो ज़ुबान इस्तेमाल करने की, तो ऑडियंस की लैंग्वेज इस्तेमाल करें। सातवीं चीज़ जो प्रेजेंटेशन को इफ़ेक्टिव बनाती है वो है फीडबैक। एक्सेप्ट क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस होल हार्टेडली। जब आप प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो ऑडियंस की जगह अपने आप को रख के आप डिफरेंट एंगल्स से सोचें कि किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगर आपने प्रेपरेशन अच्छी की है और कंटेंट के ऊपर आपने ज़्यादा फोकस रखा है ड्यूरिंग प्रेपरेशन, तो वैसे आपको क्वेश्चंस आंसर करने में ज़्यादा मसला नहीं होना चाहिए। अलबत्ता अगर कोई एक आध क्वेश्चन भूल भी जाए तो उससे कोई इशू नहीं होता, आप सिंपली सॉरी कह दें। लेकिन आइडियली वैसे ज़्यादा सॉरीज़ ना करना पड़े तो तभी प्रेजेंटेशन इफ़ेक्टिव बनेगी। अब आप ये 7 टिप्स अपनी प्रेजेंटेशन में अप्लाई करके देखें और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह आप अपनी प्रेजेंटेशन को इन 7 टिप्स की मदद से इफ़ेक्टिव बना सकेंगे। उसके बाद फिर कमेंट में आके बताएं कि व्हाट डिफरेंस यू हैव फेल्ट। थैंक यू।